ओम साई राम। आज की वीडियो बिना स्किप करे पूरी सुनिएगा। 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक बार साईं बाबा के दो भक्त साईं बाबा के पास गए और जाकर बाबा को कहने लगे, बाबा हर वक्त नकारात्मक रहते हैं, ना जाने कौन सा भय मन में आकर घुस जाता है और बहुत डराता है। ऐसे लगता है जीवन कुछ भी नहीं है, क्या करूं, क्या मैं सही से रहूंगी या मैं जीवित रह भी पाऊंगा या नहीं। अनेक विचार मेरे मन में आकर मुझे डराते हैं। तब बाबा बड़े ही गौर से उनकी तरफ देख रहे थे और बाबा ने दोनों को ही समझाया, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। देख, तेरे दाएं साइड नकारात्मक और बाएं साइड सकारात्मक, यह दोनों ही तेरे पास खड़े हैं मित्र रूप में। तू किसे मित्र बनाता है यह फैसला तो देख तेरा ही है। एक तरफ नकारात्मक खड़ा है और एक तरफ सकारात्मक खड़ा है। तू हमेशा नकारात्मक की आवाज़ सुनता है। वो बड़े गौर से दोनों सुन रहे थे। उन्होंने बाबा को बोला, बाबा कैसे? उन्होंने कहा, देख, नकारात्मक तुझे कहता है हर बार हर बुरी बात याद दिलाएगा। वो ये दिखाएगा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तू तो कुछ कर भी नहीं सकता है, सब कुछ तो लोग कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चल रही है, पर तेरी ज़िंदगी रुकी हुई है। लेकिन अगले ही पल सकारात्मक आपने जो मुश्किल में पाया, अर्थात सकारात्मक दिखाएगा कि तूने मुश्किल में क्या पाया है। देख, बहुत सी स्थिति थी जब बहुत ही डरावना समय था, लेकिन उस समय में भी तू धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़कर अपने घर में कुछ ना कुछ बना रहा था। जैसे ही ये भाव तेरे मन में आएगा तुझे शक्ति मिलेगी। लेकिन नकारात्मक तुझे काला अंधकार दिखाता है। नकारात्मक फिर तेरी बुद्धि क्षीण करेगा, कहेगा कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो गया है, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता तेरे साथ। उतने में सकारात्मक तुझे आवाज़ देता है, धैर्य बांधता है कि सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे तेरा समय भी बदलेगा। लेकिन उस समय तू किसकी ज़्यादा सुनता है ये तुझ पर निर्भर करता है। नकारात्मकता सदैव काला अंधकार लेकर आता है, सकारात्मक रोशनी की किरण लेकर आता है। नकारात्मकता फिर हृदय को दुखी करता है और बुद्धि को कुंठित करता है। वह क्या करता है? सर्वप्रथम पहले बुद्धि में भ्रम, गलत चीज़ें लेकर आता है और फिर हृदय को एकदम उदासीन कर देता है, दुखी दिखाता है कि तेरे पास कुछ नहीं। उस समय तुझे तेरा जीवन अंधकार में और डूबा हुआ लगता है। भक्त बड़े ही गौर से बाबा की बात सुन रहा था। बाबा ने फिर कहा, और सकारात्मकता आशा की किरण लेकर आता है। सकारात्मकता ये दिखाता है, देख, तू कहता है अपनी जीवन को ख़त्म कर दूं, लेकिन तू है तो तेरे बच्चे पल रहे हैं। अगर तू ना होगा, आज तू कहता है मैं अपने बच्चों के लिए 100% कुछ नहीं कर पाता, चल तू 70% भी नहीं कर पाता, लेकिन 40% तो तू अपने बच्चों के लिए करता है ना। और अगर तू ना होगा तो तू 40% अपने बच्चों और परिवार के लिए नहीं कर पाएगा, तब उनकी क्या दुर्दशा होगी। वो दोनों ही बैठकर बाबा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। बाबा फिर बोले, देख, कहीं ना कहीं कर्म का द्वार खुलवाता है यह नकारात्मक। जो कर्म का द्वार पूर्व जन्म का बंद होता है, नकारात्मकता कुछ ना कुछ ऐसे गलतियां कराता है ताकि वह द्वार तेरा खुल जाए। देख, जैसे कि कहीं ना कहीं बिजनेस में गलत पैसे फंसवा देगा, जल्दबाजी में तुझे दिखाएगा कि बहुत कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन तू उसकी बातों को सुनकर उस समय पैसा गलत फंसा देगा। कहीं ना कहीं तू माल, जैसे हम बिजनेस करते हैं, कहीं पे हमने माल डाल दिया, कहीं पे हमने पैसा उधारी पर ले लिया, तो मतलब जो कर्म का द्वार है ना हमारे पिछले जन्म का, वो नकारात्मक जब हम होते हैं, नेगेटिव को हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो वो द्वार खुलने लग जाता है, बाबा बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी की शादी होने वाली है या फिर कोई किसी से प्यार करता है, लेकिन उन दोनों की शादी ना होकर वो लड़का अलग जगह पे शादी कर रहा है, तो कई बार होता है लड़की फैसला देती है कि अब जो भी हो, जिससे भी हो, बस मुझे शादी करनी है इससे पहले। तो क्या है, नेगेटिव थॉट्स एक द्वार खोलते हैं आपके, और वो द्वार के अंदर आपको फंसाना चाहते हैं, कर्म रूपी द्वार जो आपके पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यही होता है। आगे देखिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। देखिए, जो भजन अभी आपने सुना उससे ज़रूर आपको बहुत ही एक अलग ही अनुभव हुआ होगा। चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
तब बाबा ने उसे समझाते हुए यह कहना चाहा कि कर्म का द्वार क्या होता है, जो नकारात्मक, जब हम बहुत ज़्यादा सोचे रखते हैं, अपने आप को एक नेगेटिव थॉट के साथ जोड़ रखते हैं, तो क्या होता है ना, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी को लाइफ कुछ भी नहीं है, अंधकार है, हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, हम लोगों से बहुत पीछे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मतलब नेगेटिव थॉट हमारे को कोई ना कोई भूल कराकर हमें और फंसाती है। या कोई बंदा आएगा हमारे को ये बोलेगा कि हम, मतलब ऐसे दिखाएगा वो बहुत अच्छा है, वो आपकी मदद करना चाह रहा है, और आपकी उसकी बातों में आकर कहीं गलत पैसा फंसा देते हैं, या कहीं से गलत माल उठा लेते हैं, या कहीं कोई पैसा आपका रुक जाता है और वो बाद में आता नहीं है। वो ऐसी सिचुएशन में कर्म आपको फंसाता है। कुछ लड़के लड़कियां हैं जिनमें होता है कि कई बार लड़की की शादी हो गई तो जो बॉयज़ हैं वो सोचते हैं कि बस अब इसकी शादी हो गई, अब मुझे भी कर अपने आप को सेटल दिखाना है अपनी ज़िंदगी। वो कहीं ना कहीं एक भवंडर में फंस जाते हैं, और वो भवंडर होता है कर्म रूपी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम कहते हैं जो उसके साथ हुआ हुआ, लेकिन जो मेरे साथ होगा वो उससे भी अच्छा होगा, लेकिन मुझे धैर्य रखना है। तो उस समय जब मनुष्य ऐसे सोचता है ना, तो वो अपने आप को नकारात्मकता के द्वार से निकालता है। बाबा आगे बढ़ते हैं, कहते देख, एक तो यह वजह हुई जो मैंने तुझे सारी समझाई, दूसरी कहीं ना कहीं तू यह सोचता है कि दुनिया क्या सोचेगी। देखिए ये हमारा बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। हम कोई भी चीज़ में नेगेटिव क्यों होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हाय पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या अगर उसे हमारी परेशानी का पता चल गया तो वो हंसेंगे या कुछ होंगे। तो बाबा बोलते हैं कि दुनिया का सोचते हो, ये मित्र दुनिया का सोचाएगा। मतलब ये नकारात्मक चीज़ तुम्हें दुनिया क्या सोचेगी इसके बारे में बोलेगा, लेकिन सकारात्मक कहेगा कि खाना तुम अपने कमाई का खाते हो, दुख होगा तो तुम अकेले ही झेलोगे, कोई और नहीं झेलेगा, सुख आएगा तो ये सब लोग जलेंगे, तो लोगों से क्या लेना, बल्कि वह निर्णय लिया जाए जो मेरे लिए उचित है। देखिए कभी ना कभी हम अपनी ज़िंदगी का गलत डिसीजन लेते हैं दुनिया के कारण। कभी लगता है कहीं से, अगर देखो एक नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है, आपने किसी को बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से माल ले लूँगा। अब क्या होगा कि आपने वहाँ से माल उठाना है, ठीक है, वहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने एक को बोल दिया, जबकि आपको लग रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, मैंने जबान दी है, और वो उस जगह में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। देखो जब फंसोगे, जिसके कारण आपने किया वो तो निकल गया ना, आप फंस गए। तो हमेशा माइंड को एक रिलैक्स रखो और वो सोचो जो ठीक हो, ठीक है। तो बाबा दूसरे में कहते हैं जो आपका वीक पॉइंट है वो यह है कि आप दुनिया की सोचते हो, ये दुनिया की सोचना छोड़ो, पहले उससे बाहर निकलो। तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं, जिस तरीके से चूहे को बिच्छू दिखाती है, मतलब नेगेटिव चीज़ क्या है, चूहा है ना, आपको दिखाएगी कि बिच्छू है। मतलब प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा घबरा जाते हो, आपको इतना अंधेरा लगता है कि आपको लगता है कि नहीं इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल सकता। मतलब वो चूहा होता है और आपको बिच्छू की तरह लगता है, और आप इतना ज़्यादा डर जाते हो कि डरे हुए माहौल में रहने लगते हो, हर वक्त एक डर के साए में रहते हो। आपको ये लगता है कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, या आप कुछ करने की कोशिश करोगे कोई बहुत बड़ी चीज़ में ना फंस जाओ। मतलब आपको एक तरह से वो डरा कर रखता है। और सकारात्मक क्या होगा कि अगर बिच्छू भी सामने होगा ना, आपके अंदर एक विल पावर होगी, आप स्ट्रांग होगे अंदर से, आप बोलोगे कि इस समय से भी मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर भगवान मेरे साथ है कहीं ना कहीं, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो आखिर वो मेरा क्या गलत होने देंगे। देखिए जो भगवान है ना कहीं आपके लिए वो बेस्ट करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन इंसान वो चाहता है जो उसे खुद के लिए बेस्ट लगता है। लेकिन जिस दिन उसने जो चल रहा है उसमें भी मेरे साईं बाबा ने मुझे किसी बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया होगा, और अगर ये जो आई है तो इसे भी सह लूँगा बाबा का हाथ पकड़ के कि बाबा तुम मेरे साथ हो। बस यही सोचना है हमें। ओम साई राम। रात जो आए टूटे और कुछ समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति जीव तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे। चलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब करेंगे तभी मेरे और जितने भी ऐसे न्यू वीडियोस आएंगे आप उन्हें देख सकेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सुकून और एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हैप्पीनेस आएगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी हर स्टोरी में जो बाबा से जुड़ी हुई हैं, जो बाबा के सच्चे चरित्र और अनन्य बुक से मैंने रीड करी है, वो मैं आपको सिखाकर ज़िंदगी की एक नई दिशा दिखा पाऊँ। ओम साई राम।